दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस परिस्थिति में जो लोन होता है वो माफ़ हो जाता है और किस प्रकार से अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर लोन लिए हैं या समूह लोन लिए हैं तो किस प्रकार से वो लोन माफ़ हो जाता है, कब लोन आपको ज़्यादा नुकसान देता है, कब ज़्यादा आपको लोन ज़्यादा फ़ायदा दे देता है। टोटल इस वीडियो में चर्चा करेंगे और हम बताएंगे ये भी कि आपका जो लोन है आपके ऊपर वो किस प्रकार से माफ़ हो सकता है। सरकार के जेन्युइन तरीक़ा से वो माफ़ हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोन कौन सा चलता है? समूह लोन। आजकल गांव में कहीं जाइए तो समूह लोन किसी न किसी फाइनेंस का, किसी न किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक का लोन चलता ही चलता है। लेकिन आप लोग को मालूम नहीं होगा लोन 2 प्रकार के होता है। एक होता है आपका सिक्योर लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। तो अनसिक्योर में जो होता है आपका समूह लोन चलता है, ये सब जो लोन होता है वो अनसिक्योर लोन होता है। तो अनसिक्योर आप लोग जब लोन ले रहे हैं तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो ब्याज दर होता है सबसे ज़्यादा होता है। जो सिक्योर लोन होता है उसमें ब्याज कम होता है। अगर जैसे ट्रैक्टर लोन लिए हैं, 2 व्हीलर लोन लिए हैं, गोल्ड लोन लिए हैं, कार लोन, होम लोन, जो भी लोन लिए हैं बड़ा बड़ा, वो सिक्योर लोन में आता है। सिक्योर लोन का मतलब हो गया कि जब आपके पास अगर ईएमआई आप जमा नहीं कर रहे हैं तो उस पीरियड में कोई आपके संपत्ति है जिसके रिकॉर्डिंग आप पैसा लिए हैं, उस चीज़ को हम जब्त कर सकते हैं। तो उस चीज़ को जब रिकवरी जो एजेंट होते हैं वो जब्त कर लेंगे तो उनका पैसा जो है रिकवर हो जाएगा। अब अनसिक्योर लोन है जो कि आपका बोला जाता है जो गाँव में चलता है, तो या सिक्योर लोन चलता हो, अनसिक्योर लोन हो, सभी का एक रूल है। सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा एक रूल बनाया गया है। वो रूल क्या है पहले समझिए, तब जा कर के आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किस पीरियड में ये लोन माफ़ हो सकता है। जैसे कि आप लोग को बता दूं कि जब आप लोन लेते हैं तो कंटिन्यू आपको बोला जाता है कि एक भी ईएमआई टूटना नहीं चाहिए वरना आपके ऊपर ओडी लग सकता है, जिस बोला जाता है ओवरड्यू बोला जाता है। जो भी लोन आप लिए हैं वो लोन चाहे 2 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का हो या समूह लोन हो, जो भी लोन हो, छोटा से लेकर के बड़ा तक, आरबीआई द्वारा एक ही रूल है कि अगर आप पैसा लिए हैं तो कम से कम 3 महीने अगर तोड़ देते हैं तो वो क्लाइंट जो पैसा लिया है वो एनपीए में चला जाता है। अभी तक आप लोग नहीं समझे होंगे कि एनपीए क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है। टोटल इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग गौर से वीडियो को समझिए और गौर से देखिए, इसमें टोटल डाउट क्लियर होने वाला है। एनपीए क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है, कितने दिन तक कितना का नुकसान हो जाता है, सभी के बारे में टोटल हिसाब से समझिए। जैसे कि आपको बोले हैं कि 3 महीने तक आप अगर लोन नहीं चुकाते हैं, सपोज दैट 2 महीने तक कंटिन्यू रिकवरी जो एजेंट है वो, अगर आप 2 व्हीलर के लिए हैं लोन लिए हैं, 4 व्हीलर के लिए हैं, तब तो अगर 3 महीने कंटिन्यू टूट जाता है तो एनपीए में क्लाइंट चला जाता है। जो आप लोन लिए हैं एनपीए में चला जाता है। तो एनपीए वाला का क्या होता है, रिकवरी एजेंट तुरंत आपके ऊपर टेकअप करेगा और आपका जो बाइक होगा, 4 व्हीलर होगा, वो तुरंत वो खींच के लेकर चला जाएगा और वहाँ पे जब्त कर लेगा। दूसरा, अगर आप समूह लोन लिए हैं तब तक आपके पास कोई संपत्ति नहीं है बंधक रखने के लिए, तो उस पीरियड में क्या होता है हम बता रहे हैं। 3 महीने तक आप अगर लोन नहीं चुकाते हैं तो आपका फर्स्ट क्या होता है, जो सिविल स्कोर है बिल्कुल धड़ाले से डाउन हो जाता है। और जब सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाएगा तो कहीं से लोन आपको नहीं मिलने वाला है। देखिए, ये आपका सिविल स्कोर अगर 750 पे है तो वो सीधे कितना पे चला आएगा, 400-500 पे। तो 400-500 पे आ जाएगा तो आपको पैसा कहीं से नहीं मिलने वाला है। अगर मिलने का चांस भी है तो आगे चल के समझिए किस पीरियड में आपको मिलेगा। सबसे पहले अगर आप लोन लिए हैं 90 दिन तक एनपीए में रहने के बाद से कितना भी बैंक का कार्रवाई हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जब पैसा नहीं मिल पा रहा है बैंक को, तो वो क्या होता है लास्ट में 90 दिन के बाद से राइट ऑफ हो जाता है। अब राइट ऑफ समझिए क्या होता है। राइट ऑफ का मतलब हो गया कि ये कंपनी बिल्कुल आपसे निराश हो गया कि ये पैसा हमारा डूब गया, पैसा वो मिलने वाला नहीं है। हालांकि इस बैंक होती है जो कि आपको लोन दी है, या 4 व्हीलर का लोन दी है, 2 व्हीलर का लोन दी है, तो वो सोचती है कि किस प्रकार से जो गाड़ी है उसको हम अपने कब्जे में ले लें ताकि जो मेरा पैसा हो वो रिकवर हो जाए।
लेकिन उस प्रकार से अगर आपके पर्सनल लोन दिया है या कोई आपको समूह लोन दिया है, तब तो उस पीरियड में क्या चीज़ आपसे लेगी, कुछ नहीं ले पाएगी। कितना भी कार्रवाई आपके ऊपर हो जाए, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पैसा बैंक को नहीं दे रहे हैं, तो आपको जब राइट ऑफ में चले जाइएगा तो वो पैसा क्या होता है, बिल्कुल निराश हो जाएगी। तब बैंक का एक ऑफर आता है। सबसे पहले तो आपसे बैंक झगड़ा करेगी, किस प्रकार से सोचेगी कि कैसे भी करके आपसे ये पैसा हम वसूल कर लें। लेकिन जब वो पैसा वसूल नहीं कर पाती है तो एक ही रास्ता रहता है, सेटलमेंट का। अब सेटलमेंट हालांकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान है बैंक का, आरबीआई का सबसे ज़्यादा नुकसान है सेटलमेंट से, क्योंकि सेटलमेंट के लिए आरबीआई से ही पैसा लेकर के जो बैंक होती है आरबीआई से पैसा लेकर के ही ग्राहक को देती है। तब जब ग्राहक बैंक का पैसा डूबेगा तो आरबीआई का भी पैसा डूबेगा। तब आरबीआई नहीं चाहती है कि कोई सेटलमेंट करे। तो जब सेटलमेंट होता है तो क्या होता है, कम से कम 75 से 80% आपका पैसा माफ़ हो जाता है। 20% 30% आपका पैसा ले करके उतना में सेटलमेंट बैंक कर देती है। कोई कोई बैंक होती है जो बोलती है कि मेरा जो मूलधन वो दे दे और ब्याज मत दे, उसमें सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन सेटलमेंट के बाद एक और आपके बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे पहले आपका सिविल स्कोर इतना ना ज़्यादा डाउन हो जाएगा कि आगे चल करके आपको लोन कहीं से नहीं मिलने वाला है। यानी फाइनेंस के नज़र में आप मर चुके हैं, कहीं से भी कोई सा भी लोन आप नहीं ले पाइएगा अगर सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। तो सिविल स्कोर आपको बताए हैं कि एनपीए में चले जाते हैं। एक अगर ईएमआई तोड़ देते हैं, किसी भी फाइनेंस से हो, क्रेडिट कार्ड से हो, अगर एक आपका ईएमआई टूट जाता है तो उसमें इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर आप राइट ऑफ में चले जाते हैं तो उससे भी बड़ा नुकसान है। अगर आपके पास सक्षम नहीं है तो राइट ऑफ में चलेगा, और राइट ऑफ में अगर आप पैसा नहीं जमा किए तो सिविल स्कोर बिल्कुल डाउन, धरती पे चला आएगा सिविल स्कोर आपका, उसमें भी आपका नुकसान है। कंपनी का जो नुकसान होगा तो सो होगा ही। यानी फाइनेंस के नज़र में आप बिल्कुल डेथ कर गए। इस परिस्थिति में आपका सेटलमेंट होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।